क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में टीचर क्लास में सबसे ज्यादा जो सवाल पूछते हैं वो कौन सा है? कोई और सवाल पूछें या ना पूछें सबक के बाद में, सबक के दौरान में, वो एक सवाल कौन सा है जो जरूर पूछते हैं? और क्या आप जानते हैं कि उस सवाल को पूछने का फायदा क्या है और कितने नुकसान है? तो जनाब वो सवाल जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टीचर्स पूछते हैं वो सवाल ये है, वो सबक के एंड पे भी पूछते हैं और दरमियान में भी पूछते हैं। वो सवाल ये है कि बेटा आपको सबक की समझ आ गई है? और आप जानते हैं कि इस सवाल के जवाब में बच्चे क्या कहते हैं? अब जाहिर है कि बच्चों में इतनी जरूरत नहीं होती कि वो कहें जी सर समझ में नहीं आई, ऐसा तो नहीं होता। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं मुझे समझ आ गई है, हमें समझ आ गई है, और कुछ बच्चे खामोश रहते हैं और टीचर ये समझ लेते हैं कि सबको समझ आ गई है और वो अगले लेसन की तरफ जो है वो चलना शुरू हो जाते हैं। तो डिस्कशन ये है कि ये जो तरीका है सबक के एंड पे पूछना कि बेटा आपको समझ आ गई है, तो इसके क्या नुकसानात हैं और इसकी जगह टीचर को क्या करना चाहिए। तो इसका पहला नुकसान तो ये है कि टीचर सक्सेस के, कामयाबी के धोखे में आ जाता है। उसका लेसन क्या हो गया, कामयाब हो गया है, हालांकि ऐसा नहीं होता। ये पहला जो है वो धोखा होता है जो टीचर को होता है। और बच्चों को क्या नुकसान होता है, जिन बच्चों को समझ नहीं आई होती वो अगले दिन लेसन में और ज्यादा डिसएंगेज हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, उन्हें क्योंकि प्रीवियस लेसन की समझ नहीं होती। तो यूं वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं, लेसन से, सबक से, कॉन्सेप्ट से आउट हो जाते हैं। तो ये दो नुकसान होते हैं। और एक तीसरा नुकसान ये भी होता है कि डर की फिजा जो है वो क्लासरूम में और पैदा होती है। याद रखिएगा, इसकी जगह ये पूछने के बजाय कि बेटा आपको समझ आ गई है, टीचर्स को क्या पूछना चाहिए? टीचर को ये कहने के बजाय बराज जो कॉन्सेप्ट टीचर बच्चों को टीच कर रहे होते हैं उसके ऊपर जो है उन बच्चों को स्पेशली उनसे पूछना चाहिए जो स्लो लर्नर्स होते हैं, जो काम करते हैं। मिसाल के तौर पे आप एसिड और बेस पढ़ा रहे हैं तो ऐसे बच्चों से इंडिविजुअली सवाल करके चेक करें, बेटा आप बताओ, आप डेफिनेशन क्या है एसिड की, आप बताओ ये कौन सा आयन जो है वो वाटर में डालने से प्रोड्यूस करते हैं। तो इंडिविजुअली सवाल पूछ के चेक करें अंडरस्टैंडिंग। और इसके बजाय आप पोल भी करवा सकते हैं कि वो बच्चे हाथ खड़ा करें जो ये समझते हैं कि लिटमस पेपर जो है एसिड में डालने से उसका कलर जो है वो क्या हो जाता है, ब्लू का रेड हो जाता है। हाथ खड़े करके बताएं, पोल करवा सकते हैं। या आप पोल करवा सकते हैं कि जिन बच्चों का ख्याल है कि ये चांद जो है वो प्रोड्यूस करता है वाटर में, इसको हल करें, वो हाथ खड़ा करें। या आप कोई डिस्कशन करवा सकते हैं। आप बच्चे से ये पूछ सकते हैं कि बेटा जो मैंने अभी पढ़ाया है उसमें से जो सबसे अहम नुक्ता जो आपको समझ में आया है वो बताओ, तुम बताओ, आप बताओ। तो ये क्या है, ये तरीका है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग चेक करने का। और भी कई तरीके हो सकते हैं, आप देखिएगा। लेकिन ये जो सवाल हम करते हैं ना कि बेटा आपको समझ आ गई है, ये बड़ा ही बेअसर क्वेश्चन है और इससे सिर्फ बच्चों का टाइम जाया होता है और टीचर जो है वो धोखे में आता है।